कि तुलसी की महिमा मैं क्या ही बताऊं, तुलसी अत्यंत भगवान को प्रिय है। यमराज के नियम उस पर नहीं चल सकते जिसके गले में तुलसी है। अब उसका निर्णय जीवन का भगवान करेंगे, और भगवान अपने भक्त का निर्णय गलत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? वैष्णव कोई टैगलाइन नहीं है महाराज कि भाई वैष्णव किसे कहा जाए। संप्रदाय में दीक्षित होना एक वैष्णव का बाहरी रूप है कि भाई 4 संप्रदाय, उसमें दीक्षित मंत्र लेकर गुरु की शरणागति लो, शरणागति मंत्र ग्रहण करिए, उपासना पद्धति के अनुसार चलिए, अपना जीवन उसी प्रकार चलाइए। ये वैष्णवता बाहरी रूप है। लेकिन वैष्णव का अर्थ क्या है? जो हृदय से भगवान को प्रेम करता है। अब प्रेम करता है तो उसके जीवन के नियम भी है। भगवान का वैष्णव है तो माथे पे तिलक होना चाहिए और गले में क्या होना चाहिए? तुलसी की माला। शास्त्रों में तुलसी की माला को बहुत विशेष कहा गया है। कम से कम जब सुबह भगवान का नाम स्मरण करो तो कम से कम तिलक लगाना चाहिए। बुद्धि पर आज्ञा चक्र पर भगवान को बिठाना चाहिए। ये बुद्धि की ब्रेक हमारे हाथ में नहीं है महाराज। ये ब्रेक किसके हाथ में है? भाग्य के, प्रारब्ध के हाथ में है। कितना अच्छा हो कि इन ब्रेक को भगवान के हाथों में दे। दुनिया की गाड़ी जब आप चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक कहाँ पर होते हैं? पैरों के नीचे। लेकिन आपकी बुद्धि की ब्रेक कहाँ है? या माथे पे। अब आपके पाम तो पहुंच पाएंगे क्या? तो क्यों ना भगवान के चरण ही अपने मस्तक पर पधरा दिया जाए। तो जब हम तिलक लगाते हैं या माथे पर कोई कुमकुम बिंदी इत्यादि लगाते हैं, उसका अर्थ है हमने अपनी बुद्धि में भगवान के चरण पधरा दिए। मतलब अपनी बुद्धि को भगवान के हाथों सौंप दिया कि प्रभु अब आप अच्छे से ब्रेक लगाइए, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ स्पीड बढ़ानी चाहिए, अब आपके हाथ में। तुलसी माला जब आप गले में धारण करते हो तो तुलसी जो गले में, सूखी तुलसी की लकड़ियों से बनी हुई माला गले में धारण करने वाला जीव भगवान को अत्यंत प्रिय है। उसके शरीर से निकलने वाला जल समग्र तीर्थों का स्नान प्रत्येक दिन तुलसी माला पहने हुए व्यक्ति को प्राप्त कराता है। अरे महाराज, सोने की, डायमंड की, हीरे की, चांदी की बढ़िया माला पहन लेते हो, ये माला तो एक दिन यही छूटेगी। क्यों ना वो माला पहनी जाए जो हरि को प्रिय है। उसमें बड़ी शर्म आती है, अरे लोग क्या कहेंगे हमको। कई लोग तो आके और हमको बोलते हैं अरे भगवान की भक्ति कोई दिखाने की वो चीज है क्या? दिल में रखो, दिल में। अरे प्रेम को व्यक्त किया जाता है, प्रेम को छुपाया नहीं जाता। आप किसी से प्रेम करते हो, जिससे भी आपके परिवार में, उसको बताओ मत, बस मन में रखो आप प्रेम करते हो, कोई लाभ नहीं। जब तक यदि आप व्यक्त नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे उस चीज को, तो कोई मतलब नहीं उस प्रेम का। सामने वाले को आप कुछ भी मत बोलिए, आपका मित्र है, आप अंदर से प्रेम करते हो, उसको जताओ ही मत। आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, आपके सेवा के कार्य में आपके मित्र को आपका प्रेम दिखना चाहिए। तभी तो उसे समझ आएगा मेरा मित्र देखो जहां मेरी आवश्यकता होती है वहां पर पहले खड़ा होता है। आप दिखाइए मत, घर में ही बैठो और कहो हम तो प्रेम करते हैं मन ही मन में, तो क्या पता चल रहा है सामने में। उसी प्रकार भगवान को तो आपके हृदय की बात पता चल रही है कि आप प्रेम करते हैं, लेकिन वैष्णव व्यक्त करके भगवान को बताता है। ये जो तुलसी की माला है ना, सामान्य नहीं है। जब कोई व्यक्ति तुलसी की माला ग्रहण करके कोई पूजा पाठ करता है, पितृ इत्यादि के श्राद्ध कर्म करता है, थोड़ी बहुत भी सेवा करता है, तो वो करोड़ों गुना हो जाती है। ऐसा महादेव नारद जी को पद्म पुराण में बोलते हैं कि तुलसी की महिमा मैं क्या ही बताऊं, तुलसी अत्यंत भगवान को प्रिय है। लोक उद्धार करने के लिए उनका अवतार हुआ है। तुलसी माला जब कोई गले में धारण करता है, इसका अर्थ है वो भगवान का हो गया। किसका हो गया? प्रभु का हो गया, ठाकुर जी का हो गया। फिर यमराज के नियम उस पर नहीं चल सकते जिसके गले में तुलसी है। यानी अब कर्म प्रारब्ध का फल आपको यम नहीं दे सकता, अब ये भगवान के हाथ में है। वो श्री हरि के चरण शरण में पहुंच गया। अब उसका निर्णय जीवन का भगवान करेंगे, और भगवान अपने भक्त का निर्णय गलत कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यमराज तो आपके कर्मों की सजा देगा, लेकिन भगवान श्री हरि अपनी कृपा से तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अफसर हो और उसने बढ़िया अपनी वर्दी पहन रखी हो, यूनिफॉर्म पहन रखी हो, और अचानक कोई व्यक्ति आए और सामान्य सा व्यक्ति उस पर हाथ उठा दे, तो आपको क्या लगता है? यदि वो यूनिफॉर्म में है तो आप पर केस लग जाएगा, आप अंदर कर दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सरकारी व्यक्ति पे हाथ उठा दिया, एक ऑफिसर पे हाथ उठा दिया, तो वो छोटे से अवमानना भी सरकार की अवमानना हो जाएगी। लेकिन यदि वो यूनिफॉर्म में नहीं है, वर्दी में नहीं, और आपने हाथ उठा दिया,
तो उसका व्यक्तिगत मामला हो जाएगा, अगर उसने कपड़े वैसे नहीं पहने हैं जो उसको दिए गए। उसी प्रकार भगवान की जो ये कंठी माला वेशभूषा है ना, ये वैष्णवों की यूनिफॉर्म है। अगर इनको पहना हुआ व्यक्ति का यदि कोई व्यक्ति अपमान कर देगा तो भगवान को दंड देना पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति को, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, वैष्णव है। इसलिए वैष्णव के अपराध से हमेशा बचना चाहिए, संतों के अपराध से हमेशा बचना चाहिए। अरे महाराज, कितने ऐसे वैष्णव हैं, तनिक भी अपराध बन जाए ना तो जीवन में सारा भगवान की भक्ति का रस चला जाता है।